अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अफ़ान को लेके आई हुई थी डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था कि अफ़ान सोफ़े से बहुत बुरा गिरा था, तो उसको जिस वजह से आइज़ पे बहुत बुरी चोट लगी थी। तो मैंने कहा इनके पापा घर पे भी हैं तो इनके साथ जाके ना अफ़ान की आइज़ एक बार चेक करवाया थी, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि इसकी आइज़ पे बहुत बुरी चोट लगी थी। तो मैंने कहा वक्त से पहले ही डॉक्टर को दिखा देना ही बेहतर है। तो बस मैंने आज टाइम निकाला और अफ़ान को डॉक्टर के पास ले गई थी। और यकीन माने इतना टाइम जो है ना लग ही जाता है, 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं डॉक्टर के आने में, वेट करने में, अपनी बारी के इंतज़ार में काफ़ी टाइम जो है ना वो लग ही जाता है। फिर घर आते आते ज़ोहर की अज़ान भी हो चुकी थी। मैंने चेंज वगैरह किया, मैंने कहा जल्दी से अपनी नमाज़ जो है वो पढ़ लेती हूँ और एक प्यारी सी बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यकीन माने अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी गफूरुर करीम है। वो अपने बंदे का हाथ जो है ना वो उस जगह से पकड़ती है जिस जगह से बंदे ने कभी रहमो गुमान में भी नहीं सोचा होता कि उसका रब इस जगह से उसका हाथ पकड़ेगा और उसको इस जगह से इतना रिज़्क से नवाजेगा कि बंदे की सोच होती है। इसे कहते हैं कि अपने अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता यकीन रखना चाहिए। जो भी आप काम शुरू करें उस पे आप लोगों को यकीन होना चाहिए, अपने रब पे भरोसा होना चाहिए। नमाज़ें पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें। यकीन माने आपका रब जो है ना वो आपको हमेशा उस जगह पे आपका हाथ थामता है जिस जगह पे आपने कभी सोचा भी नहीं होता। वो वहाँ से अपने बंदे को रिज़्क देता है जिस जगह से बंदे ने कभी सोचा भी नहीं होता, बंदे की सोच में भी नहीं होता। तो बस अपने रब को जो है वो हर टाइम याद रखा करें, दुआ में सबको शामिल किया करें, अपने घर वालों को भी सबको ही शामिल करना चाहिए। ठीक है, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। ठीक है, और बस अपने रब का हर टाइम शुक्र अदा करते रहा करें, हर टाइम अपनी ज़ुबान पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहा करें। यकीन माने अल्लाह पाक की ज़ात अपने बंदे को रिज़्क से जो है ना वो माला माल कर देती है। तो मैंने यहाँ से नमाज़ पढ़ के फ्री हुई तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने ना ये अफ़ान नाया के लिए ना शहद मंगवाया था। अक्सर बच्चों की छातियाँ वगैरह जम जाती हैं, तो मैंने कहा चलो खालिस शहद, ये भी हमारे कोई जानने वाले थे रिश्तेदार, उनसे मंगवाया। ये छोटी मक्खियों का जो है ना खालिस शहद है। तो मैंने कहा चले ये ना एक बोतल हम भी लेके रख देते हैं, कल को जब बच्चों की छाती वगैरह का मसला होता है तो चलो बच्चों को जो है ना वो चटा दिया करेंगे और ये सही भी रहता है बच्चों के लिए। तो उसके बाद मैंने कहा जल्दी से मैं ये कपड़े सारे तय लगा के रख देती हूँ और उसके बाद मुझे इनके पापा के कुछ कपड़े आयरन भी करने थे। मैं साथ साथ ही ना इनके पापा के कपड़े जो है ना वो आयरन करके हैंग कर देती हूँ, ताकि मैं अपने काम जो है ना वो साथ साथ ही जो है ना वो कंप्लीट करती रहती हूँ। फिर बाद में हम कल पे छोड़ देना कि ये काम मैं कल कर लूँगी, यकीन मानो कल तक हमारा काम जो है ना वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। खैर मेरा सारा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है, एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, और बच्चों में भी बिज़ी हो जाना, घर के काम होते हैं, सारा दिन जो है ना वो हमारा ऐसे ही गुजर जाता है। एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता तो तीसरा स्टार्ट हो जाता है। हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत बिज़ी जो है ना वो चल रही होती है, हाउसवाइफ की लाइफ। खैर मैं यहाँ से फटाफट से जो है ना कपड़े तय लगाए। उसके बाद इनके पापा के जो कपड़े मुझे आयरन करने वाले थे मैंने वो आयरन करके हैंग किए थे, और मैंने थोड़ी सी अलमारी सेट करनी थी, फिर मैंने वो अलमारी जो है वो थोड़ी सी सेट की। वैसे तो मैं साथ साथ ही जो है ना कपड़े तय लगा के ही रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं अभी कपड़े ना ऐसे ही रख देती हूँ और बाद में सेट करके रख दूँगी, वो काम जो है ना फिर ज़्यादा हो जाता है इस तरह से। इसलिए जैसे ही मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना फ़ौरन इनको तय लगा के रखती हूँ, और जो मुझे आयरन करने होते हैं वो फ़ौरन से कपड़े मैं आयरन कर लेती हूँ, और साथ साथ ही अपने के सारे काम जो है ना वो फ़िनिश कर लेती हूँ। फिर मुझे सुकून हो जाता है कि मैंने अपने सारे काम जो है ना वो साथ साथ ही कंप्लीट कर लिए हैं। खैर उसके बाद बच्चों को जी लग चुकी थी भूख। बच्चों ने कहा मामा जी हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़े मंगवाए थे डिफरेंट फ्लेवर्स के। ठीक है, दोनों डिफरेंट फ्लेवर्स के थे। तो बच्चों ने यहाँ पे पिज़्ज़े की फरमाइश कर दी और साथ में मैंने फ़्राइज़ मंगवाए थे। मैंने कहा चलो बच्चों को आज ना मैं यही मंगवा के दे देती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा काम करके थक चुकी थी। मैंने कहा चलो मेरी भी रेस्ट हो जाएगी। तो बस यहाँ पर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगवाया, और ये थी आज की